अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू 101 इनक्रेडिबल वुमेन सीईओज ऑफ पाकिस्तान। आज हमारे साथ हैं मिस फरीहा सैफ, जो कि फाउंडर हैं फ्ला फाउंडेशन की। आइए इनसे मिलते हैं और देखते हैं कि फ्ला फाउंडेशन जो है वो हमारे मुल्क में किस तरह से लोगों की, स्पेशली बच्चों की मदद कर रही है उनकी एजुकेशन में। और ये वो बच्चे हैं जो कि जिनमें कोई ना कोई थोड़ी बहुत जो है वो डिसेबिलिटीज़ हैं, और ये उनको प्ले ग्रुप से मैट्रिक तक कैटर कर रही हैं। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू 101। थैंक यू सो आप मच। फाउंडर हैं फ्ला फाउंडेशन। जी जी। तो आपने ये कब स्टार्ट किया, और आपके पास माशाल्लाह अब 206 प्लस स्टूडेंट्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आप इतने सारे बच्चों को किस तरह से कैटर करती हैं, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई डेफिशिएंसी है। बिल्कुल, इट्स डेफिनेटली मारिया, इट्स अ चैलेंजिंग जॉब, लेकिन आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव इंक्लूसिव टूल, बिकॉज जो हम लोग प्रमोट करें सिंस 2009, I established in 2009 with the passion K. We will promote inclusive education, and we will also provide the rehabilitation and vocational skills to them. So what I want from my bachas, they smile and they should be skilled. मेरे लिए इम्पोर्टेंस ये नहीं होता अच्छा एकेडमिक में वो कितना जा रहा है, क्या करेगा, कैसे होगा। वो स्लो एंड स्टेडी वी नो कि वो चल पड़ेंगे, बट एक्चुअली व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माय किड्स, देयर स्माइल वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, एंड दे शुड बी स्किल्ड इन 2 or 3 एरियाज। वो इट डिपेंड्स कि बच्चे में कितनी पोटेंशियल है। सो इन 2009 में ना अल्लाह पाक ने ड्यूटी लगाई। आप बिल्कुल कह सकते हो कि आई एम द चोजन वन। कुछ नहीं पता था कि एनजीओ सेक्टर क्या होता है और आप किस तरह लेके इसको चलते हो, लेकिन ये था कि मैं हमजा फाउंडेशन अकेडमी फॉर डेफ में एज ए स्पीच पैथोलॉजिस्ट काम करी थी, और आई हर्ड अबाउट कि जी बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा, इसलिए कि बच्चे जो हैं वो उनका कोई क्राइटेरिया है 65% का, वो मीट अप नहीं हो रहा। तो मैंने उन बच्चों के लिए कोशिश शुरू की कि जो है ना इनको मैं इतना कर दूं कि इनका एग्ज़ाम में जो है ना वो क्लियर कर पाएँ। तो मेरी छोटी सी कोशिश थी कुछ पेरेंट्स के लिए, और 2 दिन बाद इस तरह हुआ कि देयर इज़ अ मदर जो कि अपने बच्चे को ना व्हील चेयर पे मेरे पास घर में ले आई कि मैंने सुना है कि आप इन बच्चों के लिए कुछ करती हैं। मैंने कहा ओके, डू कम आफ्टर 2 days, लेट मी सी कि मैं आपके बच्चे के लिए क्या कर सकती हूँ। आई टॉक टू माई हस्बैंड सैफ। मैंने कहा सैफ इस तरह आई थी वो लेडी, और मैंने उनको ना 2 दिन का टाइम दे दिया। मारिया सैफ सेड के 2 दिन। मैंने कहा मुझे कहते हैं कुछ सोचा होगा 2 दिन का। मैंने कहा नहीं, मैंने कुछ नहीं सोचा 2 दिन का, बस कहते हैं आप आगे क्या सोचा। मैंने कहा वो आपका काम कि क्या करना है नेक्स्ट। मैंने कहा जिस उम्मीद से उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनको इनकार नहीं कर सकी, या मैं उनको कोई और नहीं बता सकी। बस मैंने कहा अच्छा आप 2 दिन बाद आ जाएं। तो फिर हमने एक रेंटेड आउट बिल्डिंग ली, और इन्हीं 2 दिन के अंदर व्हेन द 3rd day she came with the child and I said welcome to the school. So I just put on the inclusive education system, और एक चार्ट पेपर पे लिखा और just paste है। और वो मेरा पहला बच्चा। इसी तरह वो गार्बेज टेकर का एक बच्चा गुजर रहा था, तो उसको कहा कि आपने इसको भी अपने जैसा बनाना है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये ना भाग जाता है स्कूल से, तो ये इसकी किस्मत अब ये मेरे साथ ही उठाएगा। मैंने कहा नहीं, आप इसको 9 बजे तक आपके साथ काम करें, उसके बाद ना आप इसको मेरे हवाले कर दें। तो उन्होंने ही एग्रीड अपॉन इट, और वो मेरा दूसरा बच्चा था। तो ये नहीं, आप ये कहें कि मैंने उन 2 बच्चों से स्टार्ट लिया। और सॉरी टू इंटरप्ट, वो जो दूसरा बच्चा था वो एक नॉर्मल था। बिल्कुल। तो अब इन 2 बच्चों से मैंने वो स्टार्ट लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इसी तरह फलाह का सिलसिला कारवां चलता रहा। और नाउ आई हैव 206 किड्स, जिसमें से आप कहें कि 106 आर डिफरेंट लेवल, और जो कैटेगरीज हैं लाइक हेयरिंग इम्पेयर, विजुअल इम्पेयर, सेरिब्रल पाल्सी के साथ बच्चे, देन वी हैव ADHD के साथ बच्चे, ADD के साथ बच्चे, लर्निंग डिसेबिलिटी के, ऑटिज्म वाले बच्चे, बट दे ऑल सिट विद द एबल ग्रुप, दे ऑल लर्न विद द एबल ग्रुप, दे ऑल हैव फन विद द एबल ग्रुप। There is no discrimination, Maria, and there is no segregation between them.
for the whole time period. They sit together, they have यानी learn together. वैसे ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जो बिल्कुल नॉर्मल हैं उनमें भी एक्सेप्टेंस उन बच्चों के लिए बिल्कुल आती है, उनके लिए भी ये नॉर्मल बात होगी कि ठीक है कि इसको नहीं है तो आई कैन हेल्प हिम. एग्जैक्टली. और मारिया इसमें है कि मैंने ये देखा था कि जिसके पास रिसोर्सेज होते हैं ना, वो तो शायद वहाँ पे कुआं भी डिग कर लेगा ज़रूरत के तहत, या वो कुएं के पास चला जाएगा. लेकिन जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है ना, वहाँ पे बहुत से मिथ्स हैं जहाँ पे अवेयरनेस नहीं है. मुझे उन लोगों के लिए बेसिकली काम करना था कि ये जो लेस प्रिविलेज्ड हैं, ये इनमें जो मिथ्स होती है ना कि अच्छा कोई गुनाह किया होगा तो इसलिए ऐसा डिसेबल बच्चा पैदा हुआ है, या कुछ ना कुछ इस तरह की मिथ्स हैं कि कोई जी चांद ग्रेन हो गया, तो हम ये सुनते आते हैं. तो मुझे अल्लाह पाक ने इन लोगों के लिए जो है ना आप कहें कि चूज़ किया. तो मुझे हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इनको ये तमाम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, इंक्लूडिंग देयर यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, टू देयर wheelchairs, hearing aids, prosthetics, surgeries. और जो very close to my heart, my project is vocational training. Like vocational training में अभी हमारे पास 7 trades हैं जो हम चला रहे हैं, जिसमें खादी वर्क है, स्टिचिंग है, फिर कैंडल मेकिंग है, ब्लॉक प्रिंटिंग है, क्रोशिया वर्क है. तो ये सब जो है फिर हम लोग आजकल पाइन कोन्स पे बहुत काम कर रहे हैं कि हमारी मरी की जो है ना ये कहीं ना कहीं छुपी हुई है कि ये जो कोन्स हैं they look very beautiful when we carve them and my special kids carve them और color them. तो आप देखिएगा कि वो कितनी खूबसूरत चीज़ जो है वो बन के सामने आती है. सो मारिया, कोशिश ये है कि हम कोई पॉजिटिव चेंज लाएं, इसलिए कि अक्सर कहा जाता है कि ये जस्ट आई बिलीव मारिया कि नो पेरेंट्स वांट्स कि उसका बच्चा डिसेबल पैदा हो. तो व्हाई वी सेग्रीगेट देम? दे आर ह्यूमन एंड दे हैव टू बी विद अस. और अगर वो मेंटली ठीक है, फिजिकली कोई इशू है, तो उनको किसी भी सूरत में दूसरे किसी स्कूल में नहीं जाना चाहिए, उनको उसी सेम स्कूल में पढ़ना चाहिए. और ये उनकी अपनी चॉइस तो है नहीं. एग्जैक्टली. देखिए, इफ समवन हैज स्पेशल नीड किड और हम उनको दे जस्ट कम टू यू के फॉर एन एडमिशन और हम ये कहें कि इट्स नॉट द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड बिकॉज यू हैव अ स्पेशल नीड के, तो उस वक्त शायद बच्चे को तो नहीं पता चलता कि एक्चुअली हमने क्या किया. जब हमने कहा कि इट्स नॉट द राइट स्कूल फॉर योर चाइल्ड, हमने पेरेंट को अपने आप से अलग कर दिया. अच्छा, आप क्या समझती हैं कि जो ऑटिज्म जिन बच्चों को होता है वो नॉर्मल स्कूल में जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं. उसकी तो डिफरेंट कंडीशंस होती हैं ना. अगर कोई बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें बहुत चीखते हैं बच्चे और इस तरह से करते हैं, तो क्या उनके लिए भी सेम स्कूल होना चाहिए या उनके लिए ऑटिज्म सेंटर्स हैं वहाँ पर उनको भेजना चाहिए? अच्छा देखिए मारिया, मैं आई एम वेरी मच क्रेजी अबाउट द इंक्लूसिव, और मैंने ऑटिज़म वाले बच्चे भी लिए. और मैं आपको ये बताती हूँ कि इंक्लूसिव में वो बच्चा 2 दिन चीखता है, 3 दिन चीखता है. जब उसको ये रियलाइजेशन होती है ना कि और कोई भी नहीं चीख रहा, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर. हम क्या करते हैं, अगर बहुत सीवियरिटी में बच्चा आया, जैसे लोग कहते हैं कि अच्छा ये सीवियर ऑटिज्म में है या मॉडरेट में है, या जो हम माइल्ड को तो बहुत जल्दी हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं ना सीवियरिटी की, तो हम पहले उसके सेशंस करते हैं. हम पहले उसके इंडिविजुअल सेशंस कर रहे होते हैं, हम उसको वहाँ पर उसके बिहेवियर को मॉडिफाई करते हैं. ठीक है, फिर हम क्या करते हैं कि 10 to 15 मिनट्स के लिए क्लास में बिठाना शुरू करते हैं, उसके गोल्स बनाते हैं कि अब इसकी इतनी इंडिविजुअल थेरेपीज हो गई हैं, केपेबल है कि हम इसको 10 मिनट्स के लिए अब क्लास में बिठाना शुरू कर दें. अब वो 10 से 15 करते हैं, 20 करते हैं, 30 करते हैं, और फिर इसके बाद हमें पता चलता ले जाते हैं, हम इसको फिर 1 पीरियड 2 पीरियड्स के लिए बैठता है वो बच्चा, और फिर वो मेन स्ट्रीम क्लास में हो जाता है. तो ये जो पॉसिबिलिटी है. नॉर्मल प्राइवेट स्कूल्स हैं या गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उसमें तो मुझे लगता है कि ये फैसिलिटी नहीं है. अब गवर्नमेंट स्कूल्स ने कोशिश की है कि वो ऑटिज्म सेंटर्स डेवलप करिए विद इन द प्रेमिसेस ऑफ देयर स्पेशल स्कूल्स. तो आप ये कह सकते हैं कि आई होप इन द फ्यूचर
गवर्नमेंट लेवल पे भी कुछ ना कुछ इन बच्चों के लिए हो जाएगा इंशाल्लाह कि अब पॉलिसीज में चेंजेस लाई जा रही हैं इस समय। अभी आपके पास 206 स्टूडेंट्स हैं, तो अभी आपका फ्यूचर प्लान क्या है? आप इनको और आप अपनी इसको और ब्रांचेस बनाना चाहेंगी या आप इस बिल्डिंग को एक्सटेंड करेंगी क्या? Maria, basically na we are on rented out building and since 2015 I think so it's been यानी काफ़ी टाइम हो गया। I'm looking forward for the donor जो हमें कोई ज़मीन जो है वो लैंड दे दे और हम उस पर एक कंस्ट्रक्शन करें जो कि एक मॉडल स्कूल हो, इन्वायरमेंट हो जो जहाँ पर ट्रेनिंग्स दी जाएं कि आप अपने रेगुलर स्कूल को कैसे इंक्लूसिव कर सकते हो। इसलिए कि उसमें बहुत ज़्यादा आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्टेंस आपकी कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा स्कूल कैन बी इंक्लूसिव, कि मेरा जो माई स्कूल एनी स्कूल कैन बी इंक्लूसिव, हाउ वी कैन हेल्प यू आउट। इसलिए कि इट्स बीन लाइक 18 years हम उन चैलेंजेस को देख चुके हुए हैं, फेस करते गए हैं और हमने बहुत से सॉल्यूशंस निकाले। तो नाउ वी आर इन अ पोजीशन कि हम आपको बहुत अच्छी और बहुत जल्दी ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आप कैसे इंक्लूसिव एनवायरनमेंट कर सकते हो और टीचर्स को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि आपकी क्लास में अगर कोई हियरिंग इम्पेयर्ड बैठा है, विजुअल इम्पेयर्ड बैठा है, फिजिकल इम्पेयर्ड बैठा है, मेंटली चैलेंज बैठा है, कोई ऑटिज्म वाला बच्चा है, तो आपने उसको कैसे लेके चलना है, आप पीयर ग्रुप से कैसे हेल्प लोगे। लाइक व्हाट हमारे क्या होता है, हमारा जो एबल पीयर ग्रुप है ना, उसने अपने अपने फ्रेंड्स बनाए हुए हैं जो डिफरेंटली एबल हैं और जब वो अपना काम खत्म कर लेते हैं क्लास में तो वो क्या करते हैं कि अपने पीयर ग्रुप के साथ जो है ना उनकी बॉन्डिंग पहले ऑलरेडी इतनी होती है जो उसका आईटी के मुताबिक स्टार्ट हो जाता है। आईटी के मुताबिक उसे पता है कि ये काम जो है ना वो स्टडी कर लेता है कि अच्छा आज इसका ये गोल है, ये टीचर से हेल्प ले लेता है कि आज मेरे फ्रेंड का क्या गोल है और वो उसमें जो है ना वो बहुत ही अच्छी बात है। तो इट्स द ब्यूटी ऑफ इंक्लूजन कि अकॉर्डिंग टू द फिजिकल एज हम बिठाते और अकॉर्डिंग टू द मेंटल एज हम पढ़ाते हैं। ये कोई इतना मुश्किल फंडा नहीं है कि हम कहें कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टास्क। आपका बच्चा डाउन सिंड्रोम है, आप उसकी हाइट जो है और उसकी जो फिजिकल एज है वो 7th 8th ग्रेड के लिए, लेकिन जो वो पढ़ रहा है एक्चुअली जो वो एकेडमिक में कर रहा है या उसके गोल्स हैं वो ना प्ले ग्रुप, नर्सरी या 1 के होंगे। तो अब क्या हुआ कि हमने उसको उस क्लास में नहीं बिठाना, आप एज वाइज बिल्कुल फिजिकल एज के मुताबिक उसको हम बिठाएंगे उसके पीयर ग्रुप में जहाँ पे उसकी बॉन्डिंग आसान है, जहाँ पे उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन आसान है। ठीक है, तो ये जो इंक्लूसिव एजुकेशन की ब्यूटी है वो ये है कि वो फिजिकल एज के मुताबिक हम बिठाते हैं और मेंटल एज के मुताबिक हम उसको लेके चलते हैं। तो इस तरह ये सिलसिला चलता है। बहुत अच्छा है। बिल्कुल, उसके गोल्स होते हैं जैसे रिहैब में उनकी लर्निंग भी तो इजी हो जाती है। Exactly. तो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ की कोई ट्रेनिंग देनी चाहिए? क्योंकि पहले तो पेरेंट्स की एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर पेरेंट्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो मानते नहीं है कि इसको ADHD है या इसको ऑटिज्म है या इसको ऑब्सेसिव कंपल्शन डिसऑर्डर्स हैं, ऐसा कुछ भी वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। वो उनको ये लगता है कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत एक्टिव है, इसलिए ये बैठता नहीं है, मेरा बच्चा तो फिरता रहता है। सो उनकी ट्रेनिंग के लिए आप कुछ प्रोग्राम्स अपने बना रही हैं? बिल्कुल मारिया, मैंने अभी रिसेंटली ना बहुत से स्कूल्स में गई और मेरे क्लिनिक पे जो बच्चे आते हैं तो मुझे आई गॉट टू रियलाइज कि देयर इज़ अ नीड कि हम पेरेंट्स को ट्रेनिंग दें हाउ टू ब्रॉट अप अ चाइल्ड, कौन से वैल्यूज़ कौन सी हम मिस कर रहे हैं। ठीक है, हर पेरेंट चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो हर लिहाज से अच्छा हो, परफेक्ट हो, लेकिन पेरेंट्स का डिनाइल में जाना बच्चे के लिए नुकसानदेह है। अगर आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं ना करें तो वो आपके लिए नुकसानदेह है कि आपने वो एक्सेप्ट ही नहीं किया तो आगे कैसे चलोगे। ठीक है, आपने ये रियलाइज ही नहीं किया कि अब मुझे ये सिचुएशन अब आ गई है ना, तो हमारे जो है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स या डिसीजन मेकिंग स्किल्स हमें यहाँ पे ज़रूरत है कि हम मिल बैठ के ये डिसीजंस लें। ठीक है, हम कभी भी ये सोचते हैं ना कि अभी जब हम बात कर रहे थे मारिया कि राइट एंड रॉन्ग, ठीक है, हम अपने मुताबिक उसको सही कह रहे हैं
اور اپنے لاجک کے مطابق اس کو غلط کہہ رہے ہیں. اور بچہ بھی اسی طرح کرتا ہے کہ اٹس کوائٹ, یعنی آپ کہیں کہ نیچرل, کہ آپ اپنے لاجک کے مطابق جو ہے نا اس کو صحیح اور غلط کر رہے ہو. پیرنٹ کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے بولا تھا کہ اس وقت ہمیں یہ صحیح لگا, آپ نے بولا تو غلط ہی تھا, ٹھیک ہے, آپ کو صحیح لگ رہا تھا, وہ آپ کی لاجک تھی, لیکن ہمیں ایک لاجک بتائی گئی ہے کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ. تو وہ جو ہم نے یہ جو ڈسکریمنیشن ہے نا اباؤٹ اٹ, اس کو ختم نہیں کرنا. تو جہاں پر ہم اپنی لاجک کے مطابق بات کریں گے نا, تو وہاں پر ہم پھنس جائیں گے, وہاں پہ کمپلیکیشنس شروع ہو جائیں گی آنا. تو اس لیے اٹس نیسسری کہ آپ اپنے بچے کو بتائیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ. اور سچویشن کو اگر آپ نے اگنور کیا ہے اپنے بچے کو, کہ جس طرح پیرنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اوبیڈینٹ نہیں رہا یا ویلیو نہیں دیتا, تو اس میں دیر از اے نیڈ کہ اگر آپ اس وقت اگنور کریں نا, تو نیکسٹ ٹائم آپ نے دیکھنا ہے وہ مومنٹ کہ جہاں پر آپ اس کو بتائیں گے. یہ صرف تبھی ہو سکتا ہے جب ہم پیرنٹس کو بھی اس چیز کی اویئرنیس دیں اور پیرنٹس اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. سو آپ کا ہمارا اتنا اچھا ہی آج کا سیشن چل رہا ہے, اور یہ اگر ہم باتیں کرتے رہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم 2-3 گھنٹے تو کم ہیں. سو آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اور آئی وش یو بیسٹ آف لک, کیونکہ آپ اتنا نیک کام کریں گے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ آپ اس میں اور سکسیزفل ہوں گی. So thank you so much. Thanks for coming. So together we make a difference, inshallah. Inshallah. Thank you.